तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ कंप्यूटर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन हमारा तो वो मैं आपको करवाऊँगी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये है व्हाट इज़ कंप्यूटर, डिस्कस द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर क्या है और इसके प्राइमरी कंपोनेंट्स क्या है। जैसे कि हमें पता है कंप्यूटर के प्राइमरी कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इनपुट डिवाइसेस होती है, आउटपुट डिवाइसेस होती है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है और स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। तो कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डाटा। एक कंप्यूटर हमारी मशीन है जो प्रोग्राम को एक्सेप्ट करती है, जो हम डाटा देते हैं उसको एक्सेप्ट करती है, प्रोसेस डाटा एंड उसके ऊपर प्रोसेस परफॉर्म करती है, ऑपरेशन परफॉर्म करती है, इनटू यूज़फुल इन्फॉर्मेशन एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़। उसको एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देती है, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के बाद उसको स्टोर कर लेती है लेटर यूज़ के लिए। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हमने पीछे भी पढ़ा था कि हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पे कंसिस्ट करता है। द मशीन इज़ नाउन एज हार्डवेयर। जो मशीन होती है उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। द प्रोग्राम आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनपुट टू आउटपुट इज़ डायरेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर। जो हमारी प्रोसेसिंग होती है ना, इनपुट और आउटपुट, वो डायरेक्टेड लिंक्ड होती है ना, जो सॉफ्टवेयर से होती है, बट परफॉर्म बाय द हार्डवेयर। लेकिन जो उसके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जो उसके ऊपर वर्किंग होती है, वो सारी हार्डवेयर करता है। A computer system require different component to perform a function of input, processing, output, storage device। मीन्स कि कंप्यूटर सिस्टम को डिफरेंट कंपोनेंट्स रिक्वायर होते हैं फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। इनपुट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, प्रोसेसिंग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस। इस सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ना कंप्यूटर को डिफरेंट कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर एज फॉलो। जैसे कि मैंने बताया कि इनपुट डिवाइसेस हमारा एक कंप्यूटर का कंपोनेंट है। इनपुट डिवाइसेस जिसके ज़रिए हम इनपुट देते हैं, जैसे लाइक माउस, कीबोर्ड, ऐसे के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है। इनपुट डिवाइसेस द डाटा कैन दैट इज़ गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डाटा। द डाटा दैट इज़ गिवन टू द इनपुट। द डाटा जो हम गिवन करते हैं कंप्यूटर को, हमारा इनपुट होती है। इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस हम डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दीज डिवाइसेस सेंड दिस डाटा टू प्रोसेसिंग यूनिट। मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड एंड माउस। ये देखिए डिवाइस, ये बता रहा है कि डिवाइस हमारा डाटा प्रोसेसिंग यूनिट को सेंड करता है। प्रोसेसिंग यूनिट किसको कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। डाटा हम किसको प्रोसेसिंग यूनिट हम किसको कहते हैं? हम सीपीयू को कहते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड माउस, जिसको मैंने पहले आपको बताया। जो इसका नेक्स्ट है वो आता है डायग्राम। ये डायग्राम के जरिए भी उन्होंने बताया हुआ कि इनपुट डिवाइस सेंड डाटा टू सीपीयू। ये देखिए ये इनपुट डिवाइसेस है, ये सीपीयू को डाटा सेंड कर दिया और सीपीयू एग्जीक्यूट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर सीपीयू ना वो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है। ये देखिए दोनों आपस में इंटरलिंक है। मेमोरी होल्ड्स डाटा एंड प्रोग्राम करंटली यूज इन। मेमोरी को डाटा होल्ड करती है, प्रोग्राम करंटली इसको यूज़ करता है। ठीक है। देन इसको आगे पास करती है आउटपुट डिवाइसेस में। मेक प्रोसेस डाटा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, मतलब कि आउटपुट बना देती है और हमारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। ये दोनों भी आपस में इंटरलिंक है। मीन्स कि सेकेंडरी स्टोरेज एंड डाटा। मीन्स कि सेकेंडरी स्टोरेज है ना, डिवाइस स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम। ये सेकेंडरी स्टोरेज हमारी होती है, हमारे डाटा को स्टोर कर लेती है, ये हमारे डाटा को स्टोर कर लेती है। और देन इसका अगला पार्ट आता है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। मैंने आपको पहले भी बताया। द प्रोसेस डाटा इज़ यूज टू द प्रोसेसर इज़ यूज टू प्रोसेस डाटा। जो प्रोसेसर होता है हम इसको प्रोसेस डाटा इसके लिए यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ ऑल्सो का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैंने आप पीछे वाली अभी बताया कि हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को भी कहते हैं, तो यही वही बात है। इट इज़ ऑल्सो का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन्स सीपीयू। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये तो हमें पता ही है कि सीपीयू के बगैर कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। तो इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे कंसिस्ट करता है। सीपीयू इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। सीपीयू इंटरप्रेट करता है और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। ऑल कंप्यूटर मस्ट हैव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये देखिए इधर भी बताया हुआ है कि ऑल कंप्यूटर में वो सारे कंप्यूटर के पास मस्ट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, क्योंकि इसके बगैर तो ये काम कर ही नहीं सकता। ये वाला है ना जो ये मेन मेमोरी का एक क्वेश्चन है, इसके अंदर लिखा हुआ प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, लेकिन ये एक लैदा से शॉर्ट बनता है मेन मेमोरी का। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। मेन मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग। मेन मेमोरी जो हमारी होती है ना, वो हमारी जो हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, अभी उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, हमने कंप्यूटर को दी है अभी दी है, तो वो वाली जो हमारी डाटा होती है ना, इनपुट मीन्स इनपुट, वो हमारी मेन मेमोरी स्टोर कर लेता है। ये देखा था लिखा भी है बिफोर प्रोसेसिंग के पहले। इट इज़ ऑल्सो स्टोर प्रोसेस डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए यह हमारी प्रोसेसिंग के बाद भी डाटा को स्टोर करता है। द डाटा इज़ सेंड टू द आउटपुट डिवाइस, और ये फिर हमारे आउटपुट डिवाइसेस को सेंड कर देता है।
द मेन मेमोरी इज़ क्लोजली कनेक्टेड टू CPU बट इट इज़ सेपरेट फ्रॉम इट। देखिए क्लोजली कनेक्टेड ये ना क्लोजली कनेक्टेड होता है CPU से, बट CPU तो हमारा जो होता है वो इससे कनेक्टेड होता है मेन मेमोरी से, बट ये सेपरेट सेपरेट है। उसकी और फंक्शन है परफॉर्म करने के और इसकी और फंक्शन है परफॉर्म करने के। तो इसका जो अगला है ना वो प्रोसेसिंग यूनिट का वो है इसका जो अगला है ना वो है आउटपुट डिवाइसेस जिससे हम आउटपुट लेते हैं। द डाटा प्रोसेस इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। देखो जो प्रोसेस डाटा तो हमारी आउटपुट का लेता है। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। आउटपुट डिवाइसेस हम ना रिज़ल्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन पे अगर हम कोई टास्क कंप्यूटर पे परफॉर्म करते हैं उसके बाद उसकी आउटपुट हमारे स्क्रीन पे शो होती है ना, वो हमारा रिज़ल्ट ऑफ प्रोसेसिंग होता है। ठीक है। द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर एंड प्रिंटर। जो हमारी मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस है वो मॉनिटर और प्रिंटर। जैसे हम प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं वो हमारा मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट है। और ये नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। जाहिर सी बात है अगर हम उसको प्रोसेसिंग करेंगे, हम किसी मकसद के लिए हमारा इतना इंपॉर्टेंट डाटा है हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, उसको अपनी आउटपुट में कन्वर्ट करवा रहे हैं, अब जाहिर सी बात है उसको हम सेव भी तो करेंगे ना। इतना टाइम हमने ऐसे तो नहीं ज़ाया किया। तो स्टोरेज डिवाइसेस भी कंप्यूटर में होता है, जो कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट होता है डाटा स्टोर करने के लिए। स्टोरेज यूजुअली रेफर टू द सेकेंडरी स्टोरेज। जो स्टोरेज होता है ना वो यूजुअली ना सेकेंडरी स्टोरेज को रेफर करता है। द मेन मेमोरी स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम टेम्परेरीज। जो मेन मेमोरी होती है ना वो हमारी डाटा को टेम्परेरी जस्ट स्टोर करती है, परमानेंटली स्टोर नहीं करती है। परमानेंटली डाटा जो हमारा होता है ना वो स्टोरेज डिवाइसेस में सेव होता है। अगले नेक्स्ट टाइम मैंने बताया भी होगा। द सेकेंडरी स्टोरेज इज़ रिक्वायर्ड टू स्टोर डाटा। देखिए सेकेंडरी स्टोरेज जो होता है ना इज़ रिक्वायर्ड टू स्टोर डाटा, डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इन्फॉर्मेशन एंड प्रोग्राम परमानेंटली। देखिए तो लिखा हुआ स्टोरेज जो सेकेंडरी स्टोरेज इज़ रिक्वायर्ड डाटा स्टोर इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम परमानेंटली। इस मतलब कि जो हमारा डाटा होता है ना मेन मेमोरी में वो टेम्परेरी स्टोर होता है, और जो हमारा डाटा होता है ना स्टोरेज डिवाइस में वो हमारा परमानेंटली स्टोर रहता है। द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस आर हार्ड डिस्क, फ्लश, USB फ्लश ड्राइवर एंड CD-ROM ETC। ये जो हमारे होते हैं ये स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आपको नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में मिलेगा। ये एक लॉन्ग भी है लेकिन इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शॉर्ट वाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस जो मैंने आपको पहले बताया है इनपुट डिवाइसेस, ये अलहदा से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मोस्ट VIP। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में हम मिलते हैं।